क्रांतिकारी साथियों, मध्य प्रदेश के सुदूर अंचल में उस मां नर्मदा के तट पर मैं गंगा के किनारे रहने वाला व्यक्ति हूं। माता गंगा के बारे में कहा जाता है कि उसमें स्नान करें तो पाप मुक्त हो जाते हैं, लेकिन मां नर्मदा के बारे में कहा जाता है कि उनका तो दर्शन पाले तो पाप मुक्त हो जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां से थोड़ी दूर से उड़कर चले गए हेलीकॉप्टर से। क्या ही अच्छा होता कि नर्मदा के इस पानी में, माता के इस पानी में थोड़ी देर खड़े हो जाते तो पिछले 12-13 साल के पाप धुल जाते उनकी सरकार के। यह आंदोलन केवल यहां नहीं चल रहा, यह आंदोलन पूरी दुनिया में चल रहा है। अमेरिका के शहरों में आपकी तस्वीर पोस्ट हुई है। जिन साथियों के पैर में सूजन आ गई है, जिनकी खाल गल रही है, उनके लिए लोग बार बार कह रहे हैं। और पिछले 10-12 दिनों से हम लगातार आलोक भाई के संपर्क में थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि किसान भाई वहां खड़े हुए, इस पर 10 लाख का कोट बहुत महंगा होता है, लेकिन जनता ने झाड़ू लगाई तो कपड़े बिक गए, कोट ही बिक गया। तो मध्य प्रदेश में भी अहंकार हो गया। पिछले 10 महीनों में 8,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में सरकार का आंकड़ा है कि 4 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। कल सुबह ही अकोला में एक परिवार के 3 लोग, पति पत्नी और पुत्र, अपने खेत में लटक गए। लेकिन दिल्ली की रैली में एक हादसा हुआ। मंच की दूरी की वजह से भाप नहीं पाए हम लोग, पुलिस ने सहायता नहीं की। मैं बार बार पुलिस को पुकारता रहा। एक साथी ने अपना उत्सर्ग दे दिया, बलिदान दे दिया। तो पिछले 4 दिन से एक ही काम है, केजरीवाल दोषी है। कुमार विश्वास ने ऐसा कहा था। मीडिया के कुछ हाउस हैं, मीडिया के कुछ दलाल हैं, हिस्सा है मीडिया का, बाकी तो तटस्थ मीडिया है, निरपेक्ष मीडिया है। लेकिन मीडिया का एक हिस्सा है विशेष रूप से जो काम करता है इन सरकारों के इशारे पर, जो पूरे चुनाव के दौरान हमें 7 सीटें देता रहा, वो पिछले 2 महीने से चरित्र हनन में लगा हुआ है। लेकिन एक बात हम समझ लें, एक बात ये लोग समझ लें कि दिल्ली की गलियों गलियों में लड़ाई हुई तब जाकर ये झाड़ू चली थी, ब्रांडिंग से झाड़ू नहीं चली। मध्य प्रदेश के नर्मदा के तट तट पर लड़ाई होगी और उसका परिणाम 2017 में तुमको दिखा दिया जाएगा, 2019 में। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं आप लोगों के बारे में कि आप लोग तो नौटंकी कर रहे हैं और तबला पेटी बजा रहे हैं, ये कहा जा रहा है वहां पर। काश कि वो यहां आकर इस नौटंकी में 24 घंटे खड़े हो जाएं तो पता चल जाए कि नौटंकी में क्या अंतर है, राजनीति में क्या अंतर है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके और सरकार के बीच टकराव होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकार भी हमारी है, हमने चुनी। भाजपा वाले समझते होंगे भाजपा की सरकार है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक की सरकार है, एक एक व्यक्ति की सरकार है। इसमें इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए कि यहां आकर संवाद कर लिया जाए, बात कर लिया जाए। लेकिन नहीं, विकास के नाम पर हमें कहा जा रहा है आप विकास विरोधी हैं। हम बांध के विरोधी नहीं है। बिजली सबको चाहिए, सिंचाई का पानी सबको चाहिए। ये किसान आपसे क्या मांग रहा है? ये विधानसभा का टिकट मांग रहा है क्या? ये लोकसभा का टिकट मांगता है, राज्यसभा का टिकट मांगता है? किसान कहता है मेरी जमीन तुमने डुबोई है अपने विकास के आंकड़ों के लिए, मुझे उतनी उपजाऊ जमीन दे दो। अगर आप ये सोचोगे कि आप उसे ऐसी जमीन दे दें जहां पत्थर हो, या ऐसी जमीन दे दें जहां आदिवासी भाइयों का हक हो और वहां वो फर्शों के सामने जाकर खड़ा हो जाए, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्री मलाई खाते हैं तो ये भी घास नहीं खाते हैं, रोटी तो ये भी खाते हैं। आप करवा सकते हो, आप नए प्रकार की चीजें लेके आ सकते हो, नई मशीन लेके आ सकते हो, लेकिन विकास के छात्विक रहनुमाओं, आप दाना पैदा करने की तकनीक नहीं ला सकते। वो दाना तो तभी पैदा होता है जिस धरती माँ के आंचल में जब हल चलता है और ये किसान अपना पसीना बोता है, तब जाकर दाना पैदा होता है। 58 दिन की छुट्टी बनाकर कांग्रेस के युवराज लौटे हैं बैंकॉक से मालिश कराकर। उनको पूछ लो, उन किसानों को जिनकी जमीन तुम्हारे जीजाजी हड़प गए, जाओ सबसे पहले उनसे तो बात कर लो। जिनको बाजरे में, चने में, मक्का में और गेहूं में अंतर नहीं पता, जिनको बछड़े और कट्टड़े का अंतर नहीं पता, वो किसान के हित की बात करना चाह रहे हैं। किसान का संवाद नुकसान हो गया दिल्ली में। दिल्ली में हजारों एकड़ खेत है, 387 से ज्यादा गांव है। अरविंद केजरीवाल गांव गए देखने के लिए और खेत में घूमते घूमते इतने पसीजे लोगों ने अपनी फसलें दिखाई बर्बाद कि उन्होंने सेक्रेटरीज की मीटिंग नहीं बुलाई,
उन्होंने रेवेन्यू सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा नुकसान कितना, फायदा कितना, इस नर्मदा की कंपनी में से कितना दे दूं, कितना ना दे दूं। बाहर निकलते ही मंच पर चढ़कर अरविंद केजरीवाल ने कहा, किसान भाइयों मायूस मत होइए, आपका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो दुनिया की कोई सरकार नहीं कर सकती, आपका जो अनाज लुटा इसका कोई नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार आज तक का सबसे बड़ा मुआवजा 50,000 रुपए हेक्टेयर घोषित किया, तुरंत वहीं खड़े होकर घोषित किया। और 5 बीघे झूठ बोलेंगे तो दूसरा आदमी कहेगा भाई क्यों झूठ बोल रहा है, तेरा तो 3 बीघे लुटा है, तुरंत हाथ के हाथ। और ये सबमिट हो जाएगा 25, उसके बाद मुआवजे का निस्तारण प्रारंभ हो जाएगा। आपकी लड़ाई लंबी है, कब तक खींचेगी पता नहीं, लेकिन हिम्मत मत हारिए। पिछले 4 सालों में मैं तो आप जैसा क्रांतिकारी नहीं हूं, जो साथी आप मंच पर बैठे उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, मैंने तो बहुत अच्छा जीवन जिया। आज मैं हंस रहा था गाड़ी में बैठकर, ये वही सनावद है, ये वही इलाके हैं जहां मैं कवि सम्मेलन में आता था तो यही भाजपाई अपने अपने हाथ के किताबें ले लेके ऑटोग्राफ कराने के मेरे पीछे भागते थे। ये वही जगह है जहां के विधायक और मंत्री आकर कहते थे हम आपके बड़े प्रशंसक हैं कुमार जी, आप फला वाला गीत जरूर सुनाइए। लेकिन आज हम किसानों के लिए आ गए तो हम देशद्रोही हो गए, हम गद्दार हो गए, हम विकास विरोधी हो गए। लगा कि आपके आंगन में नाचने गाने वाले सबसे बड़े और किसानों के साथ खड़े होने वाले विकास द्रोही, क्योंकि आप कुछ भी कहते रहे, ये जो हजारों लोग यहाँ पर खड़े हैं इनकी ताकत की आवाज शिवराज जी आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, भोपाल से कोई कह दो कि औकात में रहे। नारा ही सिखा देते, बेचारों को नारा तक पता नहीं था। मेरी गाड़ी रोक ली, भारत माता की जय लगाने लगे, मैंने कहा मैं भी लगा रहा हूं। फिर एक बोला नहीं नहीं नारा लगाओ कुमार विश्वास मुर्दाबाद, मैंने चलो मैं। लेकिन अहंकार हो जाता है। पूरे भारत में भ्रष्टाचार व्यापक है, मध्य प्रदेश में व्यापम है। हजारों बच्चे जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने रिश्वत देकर परीक्षा पास की, वो जेल में पड़े, और जिन्होंने कराई वो महलों में खड़े। उनके खिलाफ कोई बात नहीं हो रही है। सब एक दूसरे को ढांपने में लगे हुए हैं, सब एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे को काला झंडा नहीं दिखाते। अगर मध्य प्रदेश में कभी दिग्विजय सिंह घूमने आए, जो मध्य प्रदेश की सड़कों के गड्ढों के ओरिजिनल जनक हैं, तो उनको भाजपा काले झंडे नहीं दिखाते, क्योंकि उनसे तो साड़ू का रिश्ता है, तुम लूट लो हम लूट ले, बारी बारी से लूट लेंगे, उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल तुम लूट लो, 5 साल हम लूट लेंगे। पहले 15 साल तुमने लूटा, 15 साल भाई साहब हम लूट लेते, फिर तुम लूट लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 5 साल में इतना पैसा कम जाता है कि वो 15 साल तक दुकानदारी चलती है, आराम से चलती है। लेकिन आम आदमी पार्टी से दिक्कत है। पूरे प्रदेश में आप खबरें देखते हैं, टीवी में खबरें देखते हैं, खबरें में 8-9 घंटे की खबर में 6 घंटे में आम आदमी पार्टी आती है, 2 घंटे में देश आता है। बिहार में अभी आंधी चली, 50 से ज्यादा लोग मर गए, 85,000 लोग बेघर हो गए, एक चलती सी खबर आई। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल कितने फीट दूर था, कुमार विश्वास इशारा क्या कर रहा था, क्योंकि सबका प्रयास है कि किसी तरीके से ये निपट जाए। हमारे मैं प्रेस के मित्रों से भी अनुरोध करता हूं, आप भी किसानों के परिवार से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, नहीं तो खाना तो आप भी खाते होंगे। जो पिज्जा बर्गर खाया जाता है भोपाल पे, वो भी रोटी से ही बनता है, दाने से बनता है। इनका कष्ट महसूस करिए। हो सकता है ये कुछ ज्यादा मांग रहे हो, आप कम देना चाह रहे हो सरकार के लोग, लेकिन संवाद तो कर सकते हैं, बात तो कर सकते हैं। इतने अहंकार में मत आइए। आप तो खुद को कृषक पुत्र कहते हैं मुख्यमंत्री जी, इतने अहंकार में मत आइए। आपका तो शासन 10 साल का है। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था 200 साल, उन अंग्रेजों के वायसराय के कपड़े मध्य प्रदेश के बैंड बाजे वाले पहनते हैं। अहंकार टूटता है तो आवाज नहीं होती, बड़े बड़ों का टूटता है। हमने भी दिल्ली में देखा था, किसी ने पूछा केजरीवाल आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, बोले हु केजरीवाल, दैट गटर स्नाइप, वो गटर का कीड़ा। और वो गटर का कीड़ा चुनाव लड़ा तो परिणाम आने पे पता चला कि चाची की कुर्सी खा गया, चाची नहीं मिली कहां। पिछले चुनाव में हमसे कहते थे तुम आम आदमी पार्टी नहीं हो, तुम 4 आदमी पार्टी हो, आखिर में तुम 4 बचोगे। इस बार परिणाम आया, मैंने कहा भाई साहब आप तो उतने भी नहीं बचे, 3 ही बचे आप। अहंकार मत करिए, आप करोगे तो आप भी नष्ट हो जाओगे। ये टोपी वाले ये करेंगे तो ये भी नष्ट हो जाएंगे। जिस दिन संवाद की प्रक्रिया बंद कर देंगे ये भी नष्ट हो जाएंगे। अहंकार मत करिए। इसलिए मेरे यहां आए हुए मीडिया के साथियों के अंदर भी जो एक क्रांतिकारी है, आपने कलम की आवाज उठाने का संकल्प उठाया था, आप क्रांतिकारी चेतना के लोग थे तभी पत्रकार बने, नहीं तो आप कुछ और काम भी कर सकते थे। आपसे भी अनुरोध है, आपको तटस्थ रिपोर्टिंग करनी है, लिखनी है जरूर, लेकिन अन्य माध्यमों से इस बात को वहां तक जरूर पहुंचाइए। आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि हम आपका मध्य प्रदेश में स्वागत करते हैं। मुझे तो लगा कि मध्य प्रदेश का जैसा विज्ञापन आता है स्वागत का ऐसा होगा, ये तो मध्य प्रदेश है,
हम तो मनुष्य हैं, ये तो आदमखोर शेरों और जानवरों का भी स्वागत करता है, उन्हें भी अभयारण्य देता है, घूमने की जगह देता है। लेकिन जिस तरीके से गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, जिस तरह से गाड़ी के दरवाजे पीटे गए, जिस तरह से नारे लगाए गए, जिस तरह से रोकने की कोशिश की गई, मुझे लगता है कि इन सब बातों से मूल मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो इधर उधर की न बात कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लूटा? हमारे आने ना जाने से कुछ नहीं होगा, मेरे यहाँ 15 दिन बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल के आने से कुछ नहीं होगा। लड़ाई तो आप लड़ेंगे, और जिस समय पोलिंग बूथ पे लड़ाई लड़ी जाएगी उस समय भी आप ही लड़ेंगे। उस समय आप सबको याद रहेगा कि यहाँ तबला पेटी लेके गाना कौन गा रहा है। ये जनता है, इसको तबला पेटी कहकर गाने वाले लोगों के खिलाफ ये कई बार ऐसा जनाज दे देती है कि आपको खुद को तबला पेटी उठानी पड़ती है कि काम खत्म हो गया, आप तो तबला पेटी उठा। दोस्तों, कुछ भी कर सकते हैं आप। जिस देश में अन्नदाता प्रसन्न नहीं है उस देश में कोई प्रसन्न नहीं है। मैं किसान का बेटा नहीं हूं, मेरे पिता प्रोफेसर थे। आनंद में ही 6-7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में मैं भी ईख में घुसा हूं, और मैंने देखा है कि बनियान पहने हुए ईख की पताई जब काटती है और उसमें जब पसीना जाता है तो कैसे चिरमिराता है। और मैं देखता था कि मुझे तो बहुत चिरमिराता था, लेकिन मेरे ताऊजी, मेरे चाचा, मेरे दादा, उनको नहीं चिरमिराता था। वो फावड़ा लेके नाली काटते रहते थे ताकि पानी चला जाए। पसीना बोता है किसान, तब जाकर अन्न पैदा होता है। ये आपसे मांग क्या रहा है? ये आपसे बड़े अहिंसक तरीके से, सत्याग्रह का क्या मतलब है? सत्य के साथ आग्रह किया जा रहा है। और आप कहते हैं तो आंदोलन करने वाले लोग हैं, कांग्रेसी कहते हैं तो आंदोलन ही करते रहते हैं। अरे कांग्रेसियों, तुम खुद भूल गए, तुम तो खुद आंदोलन से पैदा हुए हो। आजादी के आंदोलन के बाद तुम्हारी सरकार बनी, आजादी के आंदोलन से तुम्हारी पार्टी बनी, और भाजपा वालों तुम खुद भूल गए, तुम मंदिर आंदोलन की पैदाइश हो। आंदोलन करना नहीं रोकेंगे। कहा था दिल्ली में प्रधानमंत्री ने कि जंगली लोग हैं, नक्सली लोग हैं, जंगल चला जाना चाहिए। मैं आज जंगल में खड़ा हूं माननीय प्रधानमंत्री, मैं जंगल में खड़ा हूं माननीय शिवराज जी। जंगल जाना कोई खराब बात नहीं है। राजा दशरथ के बेटे श्री राम जब तक अयोध्या रहे तब तक केवल राम कहलाए, और जब जंगल जाकर लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। इसलिए इन टोपी वालों को जंगल जाने की मत कहिए। ये जंगल चलेंगे तो तुम्हारे शहर लुट जाएंगे, तुम्हारे शहर से शासन चले जाएंगे। अभी तो उसी राजधानी में जहां तुम बैठते हो, जहां तुम्हारी सड़कें पर कारें घूमती हैं, उसी राजधानी में इस अहंकार के साथ देखते हो कि क्या करें। जिसको नक्सली का, जिसको जंगली का, उसे घर पे चाय पिलानी पड़ती है, पूछना पड़ता है अरविंद जी खांसी कैसी है आपकी, अब ठीक ठाक है कि नहीं है। हम बहुत छोटे लोग हैं, बहुत सामान्य घरों से आए हुए लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से आए हुए लोग। हमारे पिताजी ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़े, हमारे पिताजी सांसद विधायक नहीं थे, हम तो बहुत छोटे लोग। मुझसे एक मित्र ने कहा, भाजपा के ने कहा कि आप लोग आंदोलन के लोग ऐसे हो जैसे 25 पैसे की चुंगम खाओ और चबाकर फेंक दो। मैंने कहा हम 25 पैसे की चुंगम जरूर है, पर तुम्हें भी दिल्ली में पता चल गया कि बालों में अटक जाए तो मुंडन करा के मानती है, बड़े बड़ों का मुंडन कराए। इसलिए जो यहाँ अहंकार, मैं जानता हूं यहाँ आईबी की रिपोर्टिंग हो रही होगी, मैं जानता हूं यहाँ एलआईयू की रिपोर्टिंग हो रही होगी, मैं जानता हूं कि यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग आए होंगे जो शाम को रिपोर्टिंग देंगे कि कुमार विश्वास आए, ये क्या कर गए। इसमें कोई राजनीतिक हितार्थ नहीं। मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं होने वाले। मेरी कोई आपसे अपील नहीं, मेरी आपसे सिर्फ ये अपील है कि संघर्ष की लौ को बुझने मत दीजिए, क्योंकि ये एक लड़ाई, जिस समय मुझे याद है 2010 में एक दिन ऐसा था जब शाम के 9 बजे केवल 3 लोग बैठे थे ये सोच के कि देश में भ्रष्टाचार है, आओ इसके खिलाफ कुछ करते हैं, कॉमनवेल्थ में देश लुट रहा है। तो उसी घर में रहने वाले मेरे पिताजी उनके जाने के बाद मुझ पर हंसे थे कि तू मूर्ख है क्या, ये तो दोनों खाली है, तू तो अपने नौकरी कर रहा, प्रोफेसर है, कविता करता है, काइन के चक्कर में फंस गया, ऐसे भ्रष्टाचार मिटेगा क्या। 2010 की बात है जब अन्ना आंदोलन की पहली रूपरेखा शुरू हुई कि कैसे कॉमनवेल्थ में खिलाफ एफआईआर कराई जाए, कैसे लोकपाल आंदोलन को खड़ा किया जाए। लेकिन आत्मा में सच था, साधन नहीं थे, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। खड़े हुए तो देखा कि पूरा हिंदुस्तान 20-25 करोड़ सड़कों पर आ गया, पूरा भारत खड़ा हो गया। इसलिए अगर यहां से आप खड़े हो गए, अगर आपने इस जल सत्याग्रह में विजय पाई, तो फिर इन अहंकारी सरकारों को किसान की जमीन छीनना मुश्किल पड़ जाएगा, यहां भी और अरुणाचल प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह आपकी अलग जाएगी। इसलिए अपनी तपस्या से हम तारीख को आबाद रखेंगे, वो लड़ाई होगी कि काले अंग्रेज याद रखेंगे। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कैसे कैसे लोग कैसे कैसे हो गए। इंदौर की गलियों में स्कूटर लेकर, लैम्ब्रेटा लेकर घूमने वाले पार्षद लोग आज उनके चेले अरबपति हो गए। ये कौन से खेत में हल चलाते हैं जहां सोना ही सोना उगता है? आप लोग भी तो हल चलाते हैं, आप लोग भी तो काम करते हैं, ये ऐसा कौन सा काम करते हैं? तनख्वाह इनकी इतनी कम है। मैं तो दिल्ली के अपने माननीय उप मुख्यमंत्री से मजाक करता हूं कई बार,
मंत्री को, और बाकी पर्स मिलते हैं 60-70 हजार रुपए। खाना खाने गए थे अभी हम किस जगह, तो मैंने मजाक में पूछ लिया कि तुम्हारा वेतन कितना है, तो उसने कहा इतना। मैंने कहा तुम गरीब आदमी हो, हम ही खिलाएंगे आज। तो इतना कम वेतन मिलता है, जो कि भत्ते मिलते हैं, मकान मिलता है, काम वाले मिलते हैं, फिर क्या चाहिए? बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाइए, लेकिन जमीन मत खाइए। इस किसान को आप इतना मूर्ख समझते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं जहां गन्ना बोया जाता है। आपको पता है देश में क्या कानून है? आप अगर यहां पर एक स्टील का बर्तन बनाए तो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी बेच सकते हैं, कोई आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है? दूसरे प्रदेश में जाए तो वहां के वैट के हिसाब से बेच सकते हैं, कोई आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून है कि गांव के गांव चीनी मिलों से बांध दिए गए हैं कि यहीं पैदा करोगे और इसी चीनी मिल में बेचोगे, अगर दूसरी चीनी मिल में चले गए तो टैक्स लग जाएगा। किसान को इतना बेवकूफ समझते हैं। ये किसान अनपढ़ जरूर है, मूर्ख नहीं है। एक बार इसकी मंडी में उतर के देखो, तुम्हारे दलालों की बोली लगा देगा। एक बार यहां आके तो देखो, ये बहुत तेज है। तुम लोग जो सैटेलाइट सिस्टम से तय करके बताते हो कि बारिश कब होगी, ये धूल में नहाती हुई चिड़िया देख के बता देता है कि शाम को बारिश होने का जुगाड़ है। ये 1000-2000 साल की परंपरा से आया हुआ इस पे ज्ञान है। ये चेहरे का पीलापन देख के यहाँ के ग्राम के वैद्य बता देते हैं, नब्ज पकड़ के बता देते हैं कि हृदय रोग है कि शूल है कि क्या है। इसको इतना मूर्ख मत समझिए। लेकिन ये मान रखा है कि किसान टेकिंग ग्रांटेड है, जवान टेकिंग ग्रांटेड है, इसको तो कुछ भी करते रहिए। तो आज मैं आपके बीच इसीलिए आया कि आज हमारी बहुत महत्वपूर्ण 2 दिन की बैठक भी दिल्ली में है, लेकिन फिर भी अरविंद जी ने कहा कि आप जाइए। मैंने तो पत्र लिखा है, मैं आलोक भाई से डेली शाम को पूछता भी हूं कैसी तबीयत है लोगों की, कैसा है। रोज अरविंद जी लगभग फोन करते हैं आलोक भाई को। उन्होंने कहा कि आप जाओ कुमार और वहां के साथियों से कहकर आओ कि हमारा संगठन और हम सब लोग आपकी इस लड़ाई में पसीने की एक एक बूंद में आपके साथ है, एक एक चीज में आपके साथ। तो संवेदना प्रदेश सरकार में बची होगी और जरा सी भी बची होगी तो आपसे बात करेंगे। मैंने आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि हम किसी तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, हम किसी तरह का संगलत दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 213 के आसपास कुल किसान है जो इससे प्रभावित है, बाकी सब संतुष्ट है, सब मुआवजा ले चुके हैं। यहां मैं आया तो मुझे पता चला कि हजारों परिवार है, हजारों लोग तो यहीं बैठे हुए हैं। ये सब वही लोग हैं जिनको नहीं मिला, या कोई ऐसे लोग भी हैं जिनको मिल गया है जो संतुष्ट हैं, जो इस लड़ाई में नहीं है। ऐसे तो लोग नहीं है क्या यहाँ पर? कितने लोग इस लड़ाई में साथ हैं जो पीड़ित है, वो हाथ उठा के इनकी गिनती करा दें। अगर मुख्यमंत्री जी को गणित नहीं आता या उनके लोगों को नहीं आता तो गिना दें, 213 नहीं है, हजारों हजार हाथ हैं, ये हजारों हजार लोग हैं। एक बार इन्हें अपनी जोरदार तालियां बजाकर भोपाल तक सूचित करिए कि आप कितने लोग हैं और आप क्या चाहते हैं। तो गलत कर रहे हो। खेती इनके लिए खेती है, फार्म हाउस नहीं है। खेती इनके लिए वो फार्म हाउस नहीं है जो शाम को आपकी महफिलें जमती हैं। खेती इनके लिए उपासना है, पूजा है, इनकी जीवन पद्धति है, इनकी जिंदगी है। और जिंदगी छीनने के बाद अगर आप कह रहे हैं कि ये तो केवल उपद्रव कर रहे हैं, केवल यहाँ अराजकता फैलाने आए, तो ये तो नहीं चलेगा। जिन साथियों ने विरोध प्रदर्शन किया है आपके खिलाफ, इस आंदोलन के खिलाफ, उनसे भी मेरा कहना है ये भी आप ही के लोग हैं। ये सियासत बड़ी गजब चीज है। ये भाई से भाई को लड़ा देती है, ये दोस्त से दोस्त को लड़ा देती है, ये साथी से साथी को लड़ा देती है। परसों कह रहे थे कि वो जो किसान भाई जिसकी आत्महत्या हुई जंतर मंतर पर, उसके परिवार के लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। कल संजय भाई गए, उनके परिवार के साथ बैठे, उन्होंने कहा साहब बिल्कुल नहीं, वो तो कहकर गए थे कि मैं शाम को आ जाऊंगा। उन्होंने तो भाई को फोन किया था कि मुझे टीवी पे देखना, पता नहीं क्या हादसा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब साथ हैं जी। किसान का दर्द तो साथ है, किसान का दर्द तो साझा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आप फिर विदेश जा रहे हैं, विदेश जाने से पहले एक बार इस गोगल गांव के साथियों की सुन जाइए।